नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर जानकारी देने वाले हैं जो गरुड़ पुराण से जुड़ी है। इसमें हम बताएंगे कि मृत्यु से पहले और बाद में मिलने वाले संकेत क्या होते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा का वास है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी साझा करेंगे जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं मृत्यु से जुड़े संकेतों और गरुड़ पुराण के गहरे रहस्यों के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी रहस्यों और जीवन के प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। इस ग्रंथ के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसमें मृत्यु से पहले के संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, यमलोक और नरक लोक जैसी जगहों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जब घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो यह कई भयानक संकेतों के रूप में प्रकट होती है। कई बार लोग इन संकेतों को सिर्फ एक संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी के घर में भूत प्रेत का वास हो तो उस घर में गरीबी, दरिद्रता और दुख हमेशा हावी रहते हैं। माता लक्ष्मी कभी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आप अपने घर में कुछ अनोखे या अजीब संकेत देख रहे हैं तो यह समय हो सकता है कि आप सतर्क हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार के सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और यह बात प्रेत आत्माओं पर भी लागू होती है। प्रेत उन्हें घरों में भोजन के लिए जाते हैं जिनके घरों में अशुभ कार्य किए जाते हैं। प्रेत उन्हीं घरों में भोजन के लिए जाते हैं जिनके घरों में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेत आत्माएं उन वस्तुओं को खाती हैं जिनकी सभी लोग निद्रा करते हैं, जैसे कि शरीर से निकले मल मूत्र और अन्य गंदगी। ऐसा स्थान जहां बासी भोजन रखा जाता है और जहां मल मूत्र और गंदगी फैली हो वहां प्रेत आत्माओं का निवास होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा घर में स्वच्छता का ध्यान न रखना भी प्रेत आत्माओं को आकर्षित करता है। जो घर गंदगी से भरा होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए घर की स्वच्छता और धार्मिक कार्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि अगर घर में प्रेत आत्मा का वास होता है तो इसके कई संकेत होते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, यदि आपको बार बार सपनों में डरावनी चीजें दिखाई देती है जैसे कि घोड़ा, हाथी या बैल आक्रामक मुद्रा में, तो यह संकेत है कि आपके घर में प्रेत आत्मा का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोते समय सीधा सोता है और जागने पर अपने सिर को विपरीत दिशा में पाता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि घर में प्रेतात्मा है। दूसरा संकेत, अगर घर के सदस्य बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार बीमार पड़ते हैं या फिर घर में धन की अचानक हानि होती है तो यह भी प्रेत आत्माओं के वास का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, घर में मकड़ी के जाले बार बार बनना और चमगादड़ का घर में प्रवेश करना अशुभ संकेत माने जाते हैं। यह दिखाता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। आपको सपनों में
मृत पूर्वज बार बार दिखाई देते हैं, विशेषकर गंदे कपड़ों में या भूख प्यास से तड़पते हुए, तो यह संकेत है कि वे प्रेत योनि में हैं और आपके घर में वास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि आपको ऊपर बताए गए संकेत मिलते हैं तो इससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्रेत आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को गंगा में स्नान करना चाहिए और घर में हवन करवाना चाहिए। हवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। प्रतिदिन घर में तुलसी के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और प्रेत आत्माओं का वास समाप्त हो जाता है। घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाना भी बहुत लाभकारी होता है। यह प्रेत आत्माओं को घर से बाहर करने का प्रभावी उपाय है। इससे घर में शांति और सुख का वातावरण बनता है। बेल के वृक्ष में जल चढ़ाने से भी प्रेत आत्माओं का प्रभाव समाप्त होता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करने से भी नकारात्मक शक्तियों का घर से बाहर होना सुनिश्चित होता है। नकारात्मक शक्तियों का घर से बाहर होना सुनिश्चित होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए संकेत और उपाय आपको प्रेत आत्माओं से बचने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने घर में ऊपर बताए गए संकेत मिल रहे हैं तो बिना देरी किए इन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि आपका घर शुद्ध और शांतिपूर्ण बना रहे। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रकार इस विस्तारित जानकारी के माध्यम से आपको गरुड़ पुराण से जुड़े रहस्यों और प्रेत आत्माओं के संकेतों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।